अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी को जो लेक्चर है आपका लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, जिसका हमने सीरीज़ चला रखा है, जिसमें आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे केवीएस, एनवीएस या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम निकल रहा है जो कि लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए होता है, तो उन सब एग्ज़ाम के लिए हमारा जो लेक्चर है ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है आपके लिए। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों का आपका अभी हाल फिलहाल में अभी आप लोगों का हमने 6 लेक्चर कवर कर दिया, जिसमें 200 क्वेश्चन आपको कवर हो गए हैं। तो फर्दर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका 100 और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2 सीरीज़ या 3 सीरीज़ में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तब आपके जितने भी पीडीएफ है ना, जो आपके 3rd पार्ट तक तो हमने पीडीएफ आपको दे दिया है, बस उसके बाद का जो पीडीएफ रह गया है वो सारा पीडीएफ आपको जब 300 आपका कवर हो जाएगा पूरा, तब आपको हम भेजेंगे। तो प्लीज़ करके पीडीएफ मत करें। आप लोग नोट भी बना सकते हैं, पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपको ध्यान में आ ही रहा होगा। पीडीएफ तो क्या आपके फ़ोन में पड़ा रह जाएगा, आप नोट बनाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बोला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे है, सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइब्रेरीज एज अ गेट वे ऑफ नॉलेज इज़ द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो लाइब्रेरी एज अ गेट वे ऑफ नॉलेज जो है, एक टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट है किसका? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2007। इसका ये टाइटल है। तो आगे चलते हैं। देखिए, हिंदी में भी है सेम, दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो वही है, आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा कवर नहीं करवा पाएंगे। तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, आप लोग इसको देख लेना। और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, फर्दर आगे वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन 52 है, दैट इज़ सेकंड क्वेश्चन। हेड क्वार्टर ऑफ इफ़ला इज़ लोकेटेड इन। इफ़ला का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेट करता है, मतलब कहाँ पे है वो? तो उसका जो हेड क्वार्टर है वो है द हेग में। फिर हाँ, अब आप लोग को बताना है द हेग जो है वो कहाँ पे है, मतलब कौन से देश में द हेग नाम का जो जगह है वो कहाँ पे है। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, डेट इज़ 3, हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी इंडिया का सबसे पहला जो लाइब्रेरियन थे वो कौन थे? तो उनका नाम है B.S. केसवन। B.S. केसवन जो थे वो सबसे पहले लाइब्रेरियन थे हमारे नेशनल लाइब्रेरी के। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच लॉ, डेट इज़ 54, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट ओपन एक्सेस एंड शेल्फ अरेंजमेंट। कौन सा लॉ है जो कि बताता है ओपन एक्सेस और सेल्फ अरेंजमेंट के बारे में? तो ये जो लॉ है वो बताता है थर्ड लॉ, जो कि सेकेंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर आगे है 55, विच वन इज़ नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इन इंडिया। नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है इंडिया का वो कौन सा है? तो वो है INSDOC, इंसडॉक। इंसडॉक है वो नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है इंडिया का। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 56, टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ लाइब्रेरी क्या क्या मतलब ज़रूरी होगा? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन इज़ असेंशियल। लाइब्रेरी का ओरिएंटेशन करना, अगर आपने कॉलेज लाइब्रेरी में गए होंगे तो कॉलेज जैसे स्टार्ट होता है नया सेशन, तो पहले सब जितनी भी डिपार्टमेंट होते हैं वो अपना एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं। तो उसी तरीके से जो लाइब्रेरी होता है वो भी अपना एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखता है, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि आपको कैसे बुक फाइंड आउट करना है, कहाँ पे आपको किस तरीके की हेल्प मिलेगी, और कैसे बुकों को मतलब शेल्फ से निकालना होता है। तो पूरा उसमें बताया जाता है, ताकि आप लोगों को लाइब्रेरी को यूज़ करना अच्छे से आ सके। फिर है दूसरा, लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन इज़ असेंशियल। लाइब्रेरी का इंस्ट्रक्शन जो मिलता है वो भी बहुत ही असेंशियल होता है। फिर बिब्लोग्राफिक इंस्ट्रक्शन इज़ असेंशियल। बिब्लोग्राफिक इंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे यूज़र्स एजुकेशन इज़ असेंशियल। यूज़र एजुकेशन भी असेंशियल होता है। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। ए और डी जो है वो करेक्ट है। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन की भी ज़रूरत होती है और यूज़र ओरिएंटेशन की भी ज़रूरत होती है। बीच वाला लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन कोई ऐसा नहीं होता, बिब्लोग्राफिक इंस्ट्रक्शन भी कोई ऐसा कुछ नहीं होता। तो 56 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। ए और डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
हिंदी वाले आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें आप लोग। CILIP इज़ द न्यू नेम ऑफ व्हाट। तो CILIP जो है वो किसका नया नाम है? तो वो है LA, लाइब्रेरी एसोसिएशन का नया नाम है। फिर है यहाँ पे 58, जॉन मैक फर्लन वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ होम। जॉक मैकफार्लन जो हैं वो मतलब कहाँ के सबसे पहले लाइब्रेरियन थे? तो वो थे इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता के फर्स्ट लाइब्रेरियन। यहाँ पे वो भी बताया था इंडिया के सबसे पहले जो नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे, वो ऊपर वाले क्वेश्चन में। और ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता है उसके फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? तो जॉक मैकफार्लन। फिर है यहाँ पे 59, द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल वॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन व्हाट डेट। कौन से डेट पे जो राइट टू इंफॉर्मेशन बिल है वो एनेक्ट किया गया था हमारे पार्लियामेंट में? तो वो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 15 जून 2005। 2005 15 जून को एनेक्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू। रिसर्च क्यों कंडक्ट किया जाता है? तो इसके भी 4 ऑप्शन है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर आपको आंसर बताऊंगा। देखिए रिसर्च कंडक्ट क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन है पहला, जनरेट न्यू नॉलेज, नया नॉलेज को पैदा करना, डेवलप अ थेरी डेवलप करना, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, या री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज, जितनी भी नॉलेज पहले से ही है उसको री इंटरप्रेट करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर। मतलब नॉलेज जनरेट करना नया नॉलेज का, और डेवलप करना थेरी को, और री इंटरप्रेट करना जो भी हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है उनको। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 60 क्या वो है सी। 61 जो है इसका है क्वेश्चन है, MESH इज़ द नेम ऑफ व्हाट। MESH जो है वो किसका नाम है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, कंट्रोल्ड वोकैबुलरी का नाम है MESH। क्वेश्चन नंबर 62 है, विद्यानिधि वॉज अ प्रोजेक्ट फॉर। विद्यानिधि जो प्रोजेक्ट है ये किसके लिए था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिजर्टिटेशन के लिए, डिजर्टिटेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन के अगर रिगार्डिंग बात करें तो इनमें से क्या क्या जो है वो करेक्ट है? तो देखिए इसमें एक ही करेक्ट है स्टेटमेंट, तो सबसे मैं वही बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। चेयरमैन जो है नेशनल नॉलेज कमीशन के वो है पित्रोदा। पित्रोदा जो है वो चेयरमैन है नेशनल नॉलेज कमीशन के। देखिए ये जो है ये बदलता रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे मतलब नहीं बोलिएगा कि हाँ अब चेंज हो गए हैं या फिर पहले चेंज हो गए थे। तो ये सब जो है ये स्टैटिक नॉलेज, मतलब स्टैटिक नहीं है ये जो है, ये मतलब वेरिएबल नॉलेज है जो कि चेंज होता रहता है। तो इसको अपडेट कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 64, क्योंकि वो प्रेजेंट से रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। विच सोर्स वुड यू कंसल्ट टू नो द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जनरल पब्लिकेशन। कौन सा सोर्स है जिससे आप कंसल्ट करेंगे ताकि इम्पैक्ट फैक्टर जो है जनरल पब्लिकेशन का वो देखें? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, फर्स्ट और थर्ड का, वेब ऑफ साइंस और स्कोपस से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, द टर्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेफर्स टू। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है उस टर्म से आप क्या समझते हैं, मतलब वो किस चीज़ को रेफ़र करता है? तो वो करता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को ये बताता है। फिर है 66, विच ऑफ दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। कौन सा जो है वो एक तरह से इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का टाइप है? तो यहाँ पे सारे ही इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का टाइप है, चाहे यहाँ पे मीडिया और टेलीविज़न हो गया, बैंकिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ये सारे ही इंफॉर्मेशन के टाइप्स हैं, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के टाइप्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट आंसर। प्राइस ऑफ इंफॉर्मेशन
इज स्टडीड अंडर। प्राइस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो किसके अंडर स्टडी किया जाता है, मतलब किसके अंतर्गत ये पढ़ा जाता है। सूचना की कीमत का अध्ययन इनमें इसके अधीन होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इकोनॉमिक ऑफ इंफॉर्मेशन, इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन के अधीन होता है। क्वेश्चन 68 है, liable and coincised new bodies of knowledge is known as। liable and coincised new body of knowledge जो है वो क्या है, तो वो है consolidated information, consolidation dated information है liable and concise new bodies of knowledge। फिर है क्वेश्चन नंबर 69, what is true about feature of Google Scholar। जो गूगल स्कॉलर के फीचर्स की बात करें तो क्या है इसमें जो ट्रू है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सारे ही ट्रू है। इट इज़ नॉट फ्री ऑफ चार्ज, इट इज़ नॉट अ फ्री ऑफ चार्ज। गूगल स्कॉलर जो हो फ्री ऑफ चार्ज, मतलब इट इज़ नॉट फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, और उसके बाद गूगल स्कॉलर मैट्रिक फॉर रैंकिंग, वो रैंकिंग के लिए मैट्रिक्स के लिए होता है। फिर सर्च स्कॉलरली लिटरेचर फ्रॉम वन कन्वेंशनल प्लेस। फिर हेल्प इन साइटिंग पब्लिकेशन एंड क्रिएटिंग अ पब्लिक ऑथर प्रोफाइल। तो ये सारे काम जो है वो गूगल स्कॉलर के द्वारा होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 70, what to say, how to say logically and symbolically, and who would use are basic question to be considered when formulating what to say, how to say logically and symbolically। ठीक है, मतलब what to say, how to say and उसको logically और symbolically, ताकि who should you are basic question। ठीक है, टू बी द कंसीडर व्हेन फॉर्मुलेटिंग व्हाट मैसेज जब हम फॉर्मुलेट करते हैं तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पब्लिशिंग इज व्हाट। जब खुद से आप कुछ पब्लिश करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ब्लॉग्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 72, इंफॉर्मेशन इज व्हाट। इंफॉर्मेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइज एंड मीनिंगफुल डेटा है। क्वेश्चन 73 है, टर्म यूज टू डिस्क्राइब टूडेज इंफॉर्मेशन सिचुएशन आर। आजकल का जो इन्फॉर्मेशन सिचुएशन को जो टर्म मतलब बताता है वो इनमें से कौन कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सेकेंड, थर्ड एंड फोर। इंफॉर्मेशन बूम, इंफॉर्मेशन फ्लड, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, ये तीनों ही बताता है। तो अगला क्वेश्चन है, मार्केटिंग इज स्पेसिफिकली कंसर्न्ड विद हाउ ट्रांजेक्शन आर क्रिएटेड। मतलब मार्केटिंग जो है वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा कंसर्न होता है कि हाउ की ट्रांजेक्शन जो है वो कैसे मतलब क्रिएट होता है, स्टिमुलेट होता है, फैसिलिटेट होता है एंड वैल्यूड होता है। वो किसने बोला है, वो बोला है फिलिप कॉटलर ने। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन जो है वो ए है, वो करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 है, इंफॉर्मेशन इज़ कमोडिटी बिकॉज इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इंफॉर्मेशन जो है वो एक कमोडिटी है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक फॉलोइंग कंपोनेंट होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दी अबव इज़ करेक्ट, मतलब सारे ही करेक्ट है। इंफॉर्मेशन जो होता है, देखिए, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ पॉसिबल बट कंज्यूमर कैन बी सप्लायर। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो पॉसिबल होता है, बट जो कंज्यूमर होता है वही सप्लायर बन जाता है। फिर डिमांड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी मेजर्ड, जो भी डिमांड आते हैं इंफॉर्मेशन का वो हम मेज़र कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी डिटरमाइन, जितने भी कॉस्ट लगते हैं इंफॉर्मेशन के लिए वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और देयर इज़ अ मार्केट ऑफ इंफॉर्मेशन, और वहाँ पे मार्केट है इंफॉर्मेशन का जहाँ से आदान प्रदान होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ है इंफॉर्मेशन के, कमोडिटी है बिकॉज इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन 76 है, पेटेंट इज़ अ कॉपीराइट ऑफ व्हाट। पेटेंट जो है वो किस चीज़ का कॉपीराइट है। देखिए, पेटेंट और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है आपको, अब तो मेरे को लग रहा है आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा हो कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो हमेशा ही रिपीटेड आते हैं। तो पेटेंट का ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो पेटेंट का जो है वो कॉपीराइट किसका है, तो वो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया का। फिर है 77,
शैनन एंड वीवर आर एसोसिएटेड विद। तो ये दोनों जो हैं शैनन एंड वीवर, ये किस चीज़ से एसोसिएट रखते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, थर्ड और फोर्थ से, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन मॉडल से। ठीक है, 77 क्वेश्चन का आंसर जो है वो है डी करेक्ट। 78 है रिडंडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ व्हाट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, unnecessary and should be eliminated। क्वेश्चन नंबर 79 है पे पर व्यू इज एन व्हाट। पे पर व्यू क्या है? पे पर व्यू, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, प्राइजिंग मॉडल है। पे पर व्यू जो है वो प्राइजिंग मॉडल है। फिर है 80 क्वेश्चन, इंटरनेशनल हुज इज़ पब्लिश फ्रॉम। देखो ये क्वेश्चन जो था पिछली बार भी आया था और इसमें था कि ये कौन पब्लिश करता है, और यहाँ पे है कि कहाँ से पब्लिश होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, लंदन से। क्वेश्चन नंबर 81 है टू फाइंड आउट द एटमोलॉजी ऑफ अ वर्ड। एटमोलॉजी, वर्ड का एटमोलॉजी फाइंड करने के लिए द करेक्ट रेफरेंस सोर्स कौन सा है इसमें से? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, अ डिक्शनरी। डिक्शनरी से फाइंड आउट करते हैं ये। 82 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेकेंडरी सोर्स। कौन सा है जो कि सेकेंडरी सोर्स में नहीं आता है? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, थीसिस जो है वो सेकेंडरी सोर्स में नहीं आता है, वो प्राइमरी में आता है, बाकी सारे सेकेंडरी में आते हैं। इंसाइक्लोपीडिया हो गया, डाइजेस्ट हो गया या टेक्स्ट बुक हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 है द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ डील विद। देखिए फिर से आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, ये सारा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो किस चीज़ से डील करता है? वो प्राइमरी सोर्स से डील करता है। अगर आपने प्राइमरी सोर्स में कोई नोबल आइडिया लिखा है, कोई नोबल मतलब कुछ इन्वेंट कर दिया है, तो प्राइमरी सोर्स इन्फॉर्मेशन है और वो उसका ही पेटेंट होता है, वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। क्वेश्चन 84 है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओपन एक्सेस डेटाबेस। कौन सा जो है ये ओपन एक्सेस डेटाबेस नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, EMERALD, इन इनसाइट। तो ऑप्शन जो है वो है डी करेक्ट। फिर इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है 85, लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज़ व्हाट। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है वो है अ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और प्लीज़ करके ये जो पीडीएफ जो है ये मत बोले हर बार, क्योंकि आप लोगों को हम करा रहे हैं, हमें लगता है कि यही काफ़ी है। पीडीएफ तो चलो हम डाल देंगे, बट अभी आप लोग यहाँ से नोट बना के पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार देखें, फास्ट फॉरवर्ड करके देखें। देखिए आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 बार देखेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।